Hi दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल फॉर शेयर मार्केट अपडेट। फॉर मोर अपडेट्स प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। अगर आपका कोई इंक्वायरी है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ के बारे में। तो अभी जिस शेयर के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं वो है सबका चाहता बजाज फाइनेंस लिमिटेड। बजाज फाइनेंस लिमिटेड ये एक फाइनेंस कंपनी है दोस्तों, जो अपने सेक्टर में बहुत बड़ा दिग्गज कंपनी है। अगर इसका हम लोग चार्ट देखेंगे तो लगातार एक महीने 5 दिन, एक महीना, 6 महीना के से लास्ट एक साल का भी देख लेते हैं। लास्ट एक साल से ये नीचे की तरफ ही जा रहा है। तो इसका जो चार्ट है, चार्ट पैटर्न है, अगर इसका चार्ट पैटर्न हम लोग देखेंगे तो देखिए ये ऑलरेडी नीचे की तरफ भाग रहा है। वोलेटाइल की वजह से ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, लास्ट में फिर से नीचे की तरफ। तो ये एक बहुत दिक्कत की प्रॉब्लम है जो कंटिन्यू ये कंपनी नीचे की तरफ आ रहा है। लेकिन 5 साल का रिटर्न देखेंगे दोस्तों, वो तो ये 300 303% रिटर्न दिया है। तो इस हिसाब से देखा जाए, जो लंबी निवेश के लिए शेयर खरीदा है उनके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत बहुत पैसा कमा के देने वाला है। अगर इसका हम लोग चार्ट पैटर्न देखेंगे तो इस 52 इसका हाइट है, इसका 8050 रुपीज़ का, और 52 इसका लो है 5220 का, जो फ़िलहाल एक हफ़्ता पहले ही उस पोजीशन पे आ गया था। तो पहले इसका हम लोग चार्ट पैटर्न देख लेते हैं। इस हिसाब से चार्ट पैटर्न अगर हम लोग देखेंगे बजाज फाइनेंस का, तो आज का जो शेयर है वो है 5600, यहाँ पर आ गया। हाँ, 5614 रुपीज़ पे आज क्लोजिंग दिया है। आज भी अगर देखेंगे तो लास्ट लास्ट हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ सबसे अच्छा दिखाई दे रहा है। देखिए मार्केट वोलाटाइल हो रहा है। आप मार्केट मार्केट वोलाटाइल किस तरह से वोलाटाइल हो रहा है वो यहाँ पर चार्ट पे आपको दिखाई देगा। जैसे आप डाउन, फिर से आप, फिर से डाउन, फिर से आप, फिर से डाउन। तो मार्केट इस तरह से वोलाटाइल हो रहा है डाउन। हाँ, तो आज जाके क्लोजिंग दिया है 5614 रुपीज़। मैंने कुछ दिन पहले ही जो पहला वीडियो जब डाला था, तब मैंने बोला था हर 300 गैप में ये शेयर खरीदने के लिए। तब उसका प्राइस चल रहा था 5000, लास्ट क्लोजिंग दिया था 5220 रुपीज़ की तरफ। तो उस हिसाब से देखा जाए तो अभी आज जो शेयर का प्राइस है 5600, 5000, हाँ 5614 रुपीज़। तो 200 रुपया के ऊपर आपका ऑलरेडी गैप हो चुका है। तो इस जगह पे आप लोग निवेश कर सकते हैं। तो निवेश करने से पहले हम लोग थोड़ा इसका पैटर्न देख लेते हैं। पैटर्न में क्या है तो देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ पर जो प्रॉब्लम है दोस्तों, यहाँ पर देखिए कुछ दिन पहले तक ये दिख रहा है आपको, ये जो कैंडल स्टिक दिख रहा है ब्लू कलर का, ये जो ब्लू कलर का कैंडल स्टिक दिख रहा है ऊपर की तरफ, यहाँ पर आपका बाइंग 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 ये बड़ा था, बाइंग ज़्यादा हो रहा था। लेकिन उसके बाद, उससे पहले भी अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए पूरा पूरा वैसे ही चल रहा है। यहाँ पर थोड़ा बाइंग प्रेशर हुआ था, उसके बाद सेल का प्रेशर ज़्यादा आ गया। उसके बाद बहुत बड़ा सेल हो गया, मार्केट डाउन हो गया। उसके बाद फिर से बाई का प्रेशर आ गया। उसके बाद फिर से एक बड़ा कैंडल स्टिक देख रहे हैं, फिर से सेल का प्रेशर बढ़ गया। तो बाई सेल ऐसे ही होते जा रहा है। जैसे आज फिर से मार्केट ऊपर की तरफ गया, तो यहाँ पर देखिए ब्लू कलर का कैंडल स्टिक बना हुआ है। तो मुझे लग रहा है दोस्तों, एज ए फ्यूचर ये फिर से नीचे की तरफ आ सकता है, नीचे की तरफ आ सकता है। लेकिन ये बहुत बड़ा दिग्गज कंपनी, अगर कोई भी किसी भी पोजीशन में अगर ये शेयर खरीदा है तो उसको अच्छा रिटर्न मिलेगा। तो इस हिसाब से देखा जाए तो बहुत बढ़िया कंपनी है। जब भी जिस पोजीशन में ख़रीदा है, कोई जैसे आज इस रिटर्न दिया है 4%, 217 रुपया का रिटर्न दिया है। जहाँ पर ओपनिंग हुआ था 5364 रुपीज़ में, और हाइक भी आज गया था 5633 रुपीज़ तक गया था आज, जहाँ पर आके क्लोजिंग हुआ है 5614 रुपीज़ पे।
तो अभी देख के कोई घबराने का कोई सिचुएशन नहीं है। बहुत सारा आदमी मुझे पूछता है, कोई कोई 7,000, 6,800, कोई कोई तो एकदम लास्ट में 7,200 तक भी, 7,200 से साढ़े 7,800 तक भी खरीदा है। कोई पूछता है मुझे तो क्या किया जाए, तो मैं बताता हूँ यही, कोई भी दिक्कत नहीं है। बहुत बड़ा दिक्कत कंपनी है, होल्ड करके रखिए, ज़रूर ये आपको ये देगा, रिटर्न कमा के देगा। तो इसके लिए और एक न्यूज़ आया था, पहले वो हम लोग देख लेते हैं। न्यूज़ जो न्यूज़ है वो पहले देख लेते हैं दोस्तों। वो न्यूज़ आया गया था, जैसे चंदन त्रिपाठी ने दिया था सेल, बजाज फाइनेंस टारगेट दिया था 5,400 के लिए, कुछ दिन पहले ही दिया था। तो देखिए ऑलरेडी 5,000, जब 5,220 रुपया जब था शेयर का प्राइस, उस टाइम पे वो उसने ये बोला था, जो नेक्स्ट टारगेट के दिया था 5,400। और लंबी निवेश के लिए, जैसे ये कंपनी इस्टेब्लिश्ड हुआ था 1987 में, तो जो नया टारगेट दिया है आईसीआईसीआई डायरेक्टर ने, आईसीआई डायरेक्ट बोल के जो ब्रोकरेज हाउस है, वो नेक्स्ट टारगेट दिया है जो लंबे निवेश के लिए जो शेयर खरीदा है उसका दिया है 9,500 रुपीज़। तो ये एक बहुत अच्छा न्यूज़ है, घबराने का कोई ज़रूरत नहीं है। ये 100% आपको रिटर्न का मतलब होल्ड करके चलिए। दूसरा जिस कंपनी की हम लोग बात करेंगे वो है इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म, तो आईआरसीटीसी। इसका प्राइस चल रहा है 5,778 रुपया। ये भी वैसे ही है। इसका अगर रिटर्न देखेंगे तो ये भी आपका 1 साल से कंटिन्यू, 1 साल से 1 महीना, 6 महीना लगातार हम लोग 1 साल का देखेंगे तो सेम, 1 साल में थोड़ा बहुत रिटर्न कमा के दिया है। लास्ट 5 साल में देखेंगे तो बहुत रिटर्न कमा के दिया है, 423 रुपया, मतलब 271% रिटर्न कमा के दिया है। 1 साल का देख लेते हैं, 40% रिटर्न दिया है दोस्तों। ये मोनोपोली कंपनी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी जो माहौल है आईआरसीटीसी में चल रहा है, बहुत ट्रेन कैंसिल हो गया अग्निपथ की वजह से। अग्निपथ की वजह से बहुत नुकसान हुआ, बहुत सारा ट्रेन जला दिया गया है, तो बहुत बहुत नुकसान हुआ है। तो इस वजह से इसका जो शेयर है नीचे की तरफ आ रहा है। इसका भी हाई अगर देखेंगे आप लोग, तो इसका भी 1,278 रुपया तक गया था और 406 रुपया तक आ गया था डो। अभी मुझे लग रहा है दोस्तों, इस हिसाब से देखा जाए तो आज मार्केट थोड़ा पॉजिटिव दिया है, सिर्फ 2 रुपया, मतलब 0.44%, 0.5% से भी कम मुझे लग रहा है। अभी जैसे यूएस मार्केट का डाउन जोन्स भी आपका नीचे की तरफ भी चल रहा है। तो उस हिसाब से देखा जाए, इसका कैंडल स्टिक अगर हम लोग देखेंगे तो इसका कैंडल स्टिक भी वही बता रहा है जो आज जो क्लोजिंग दिया है। फिर भी देखिए यहाँ पर भी सेम पैटर्न है। जब भी इसका कोई बाई का प्रेशर होता है, तुरंत कुछ दिन बाद इसका सेल का प्रेशर ज़्यादा आ जाता है। तो मार्केट जब भी उठने की कोशिश करता है, तब भी फिर से मार्केट गिर जाता है। तो ये एक दिक्कत है, इस हिसाब से चल रहा है मार्केट। तो मेरे हिसाब से अभी फिर से जो नया नया न्यूज़ आया है, ये वो देखा जाए, पुतिन ने भी वर्ल्ड का ऐलान किया है, नेटो भी सेम तरह से। तो लग रहा है एक माहौल बना हुआ है वर्ल्ड वार का। तो उस हिसाब से देखा जाए तो मार्केट, और यूएस मार्केट में भी बहुत प्रेशर आ चुका है, तो नीचे की तरफ जा रहा है। इस हिसाब से लग रहा है दोस्तों, मार्केट फिर से क्रैश होने वाला है, नीचे की तरफ जाने वाला है। तो अभी आईआरसीटीसी में खरीदने का सलाह नहीं रहेगा। मुझे लग रहा है इसका जो सपोर्ट है 52, मतलब इसका जो सपोर्ट है 550 रुपीज़ का जो सपोर्ट है, अगर ग्राफ में देखेंगे तो 550 रुपीज़ का एक सपोर्ट है इसका बहुत बड़ा। तो 550 रुपीज़ का सपोर्ट भी तोड़ सकता है। तो उस हिसाब से अगर कोई लेवल में भी खरीद चुका है ये शेयर, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, होल्ड करके चलिए, फ्यूचर में ये रिटर्न कमा के ज़रूर देगा। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करना ज़रूर, और कमेंट करके बताना अगर ये शेयर किस किस के पास है, कमेंट करके ज़रूर बताना किसकी पोर्टफोलियो में है। अगर सब्सक्राइब माय चैनल फॉर द मोर अपडेट्स।